नमस्कार। अब जब लगभग ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन का चेहरा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी, तो इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, जो सियासी जमीन है, उसमें किन दलों के बीच में भिड़ंत हो सकती है। और कम से कम कांग्रेस ने अपनी तरफ से यह साफ कर दिया है कि वो प्रियंका के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और वो किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि सियासत में गठबंधन होते रहते हैं, बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, लेकिन अभी कांग्रेस ने जिस तरह की हुंकार भरी है उसमें उसने इस बात को कहा है कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। ये बात उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कही है। देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह आने वाले 1.5 साल में खुद को उत्तर प्रदेश के अंदर अपने पांव जमा पाती है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि आप कॉरपोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो और आर्थिक भुगतान का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की सियासत की। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में जब कांग्रेस की बुरी हालत हुई, हालांकि कांग्रेस लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में उसे बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली है, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अच्छी मेहनत करके वहां अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था, लेकिन उसके बाद पार्टी पीछे होती जा रही है। और 2019 का लोकसभा चुनाव तो ऐसा रहा जिसमें पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली और राहुल गांधी अपनी सीट से चुनाव हार गए थे। तो ये जो मसला है, अब जब कांग्रेस ने अपनी पूरी जमीन साफ कर ली है कि वो प्रियंका के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, और आप अगर चाहे लॉकडाउन का मसला हो, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जब प्रदर्शन हुए वो मसला हो, या लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को जिस तरह की समस्याएं हो, उसमें उत्तर प्रदेश में अपोजिशन में अगर आप बात करेंगे तो प्रियंका गांधी सड़क पर आती दिखाई दी और ऐसा लगा कि वो फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। और अपोजिशन में एक उन्होंने कोशिश ये की कि अपोजिशन की जो रिक्तता की बात कही जा रही थी कि बहुत मजबूत आवाज उत्तर प्रदेश में विपक्ष की नहीं उठ रही है, उसमें प्रियंका गांधी ने सामने आकर लगातार ट्वीट किए हैं। चाहे कोरोना वायरस संक्रमण का मसला हो, अस्पतालों की हालत का मसला हो, टीचर्स का मसला हो या कोई और मसले हो, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर खबर पर वो लगातार ट्वीट कर रही हैं। और अब देखना यह होगा कि किस तरह कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उसके पास बहुत मजबूत संगठन नहीं है, हालांकि उसकी रणनीति यही है कि वो अपने पुराने वोट बैंक को, जिसके दम पर वो उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता में रही, उसको वापस पा सके। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जब सत्ता में थी तो ब्राह्मण, दलित और मुसलमान, ये जो उसका सियासी गठजोड़ था, इसके दम पर वो हर बार सत्ता में आती रही थी। लंबे समय उसने विपक्षी दलों को चारों खाने चित किया हुआ था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ गया, दलितों का एक बहुत बड़ा तबका बहुजन समाज पार्टी के साथ गया और मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस कमजोर होती चली गई। और अब जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार सियासी फील्डिंग कर रही हैं, चक्रव्यूह रचा रही हैं, उसमें यही दिखाई देता है कि वो बहुत संभल कर सियासी गणित बैठा रही हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में टिकट का मसला हो, संगठन में जिला, शहर, ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी तक उसके गठन का मसला हो, कहा जाता है कि वहां भी प्रियंका गांधी दखल रखती हैं, नजर रखती हैं और लगातार वो संगठन के काम देख रही हैं। और अब जब वो उत्तर प्रदेश लखनऊ में ही आ रही हैं, लखनऊ में रहने आ रही हैं, तो वहां यह माना जाएगा कि यहां से वो पूरे संगठन का कामकाज लखनऊ में रहकर मजबूती से आवाज उठा सकेंगी, क्योंकि दिल्ली का बंगला उन्हें खाली करना है 1 अगस्त तक। तो अब उत्तर प्रदेश में वो आ रही हैं, लखनऊ में आ रही हैं, तो यहां से जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उन तक भी उनकी नजदीकी रहेगी। और जो कांग्रेस का संगठन अभी कमजोर है, उससे पार्टी को भी लगेगा, कार्यकर्ताओं को भी लगेगा कि ऐसा नेता जिसके नेतृत्व में उन्हें आगे चुनाव लड़ना है, वो नेता
उनके बीच में मौजूद है वो उससे उनसे रास्ता कायम कर सकते हैं, तमाम वीडियो कॉलिंग के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू वो लगातार बात कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं लखनऊ जाके। तो ये देखना यह होगा कि लंबे समय से कांग्रेस की जिस तरह की हालत है उत्तर प्रदेश में, कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की सियासी जमीन को मजबूत कर पाएंगी। और इस बीते कुछ समय में प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में सपा बसपा पर अप्रत्यक्ष रूप से जबरदस्त हमलावर रही हैं। कई बार अघोषित प्रवक्ता अप्रत्यक्ष रूप से वो कह चुकी हैं। तो एक लीड लेने की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा ने की है। और 2022 के विधानसभा चुनाव तक जिस तरह कांग्रेस अभी राजस्थान के संकट से जूझ रही है, तो ये जो राज्यों का संकट है ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये संकट बाकी जगह कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर डालता है। इसमें कांग्रेस आला कमान को भी नजर रखनी चाहिए और मसलों को सुलझाना चाहिए, राज्यों के साथ जो मसले हैं, तभी प्रियंका गांधी का पूरा जो असर है वो उत्तर प्रदेश में कर पाएंगी। क्योंकि कार्यकर्ता का मनोबल मजबूत होना जरूरी है। और तब जब आप लंबे समय से सत्ता से बाहर हो, आपकी चुनाव में बहुत बुरी हार हो चुकी हो, तो देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी, जिनमें कांग्रेस के लोग इंदिरा गांधी का अक्स देखते हैं, तो क्या वो कांग्रेस संगठन को इस हालत में ला पाएंगी कि कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में वहां सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ी करने की स्थिति में होगी, या जिस तरह जब पिछला लोकसभा चुनाव था, सपा और बसपा ने जब सीटों के तालमेल की बात आई तो नानुकुर की और कांग्रेस को बाहर रहना पड़ा। तो ऐसी स्थिति क्या कांग्रेस ला पाएगी कि उसके साथ गठबंधन करने के लिए इन दलों को मजबूर होना पड़े? इसी पर प्रियंका गांधी की अगले जो 1.5 साल की सियासी रणनीति है, जो उनकी सियासी कदमताल उत्तर प्रदेश में होगी, वो इस पर निर्भर करेगी। और देखना यह होगा कि वास्तव में क्या वो कांग्रेस संगठन को मजबूत कर पाती हैं, क्या वास्तव में कांग्रेस को की जमीन को उत्तर प्रदेश में मजबूत कर पाती हैं और पार्टी को सपा बसपा और अपोजिशन के मुकाबले एक मजबूत विकल्प वहां पर बना पाती है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।